पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए? ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत या अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ये तो होगा। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के जोर पे नचा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है, वही हुआ जिसका डर था। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द एयर बेसिस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा ज्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। हमको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों के ऊपर। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूँ। सब पाकिस्तान को आंखें और दांत दिखा रहे हैं। झूठ का कारोबार है। सबसे बड़े सुपर पावर हम में, ना अमेरिका है ना इंडिया है। हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। दोस्तों, बौखला गया है लाल टोपी वाला चाचा, जो आए दिन अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया करता है, मजहबी खेल सिखाते रहता है, लेकिन टीटीपी वालों ने ऐसा ठुकाई किया है, घुसकर ऐसा पिलाई किया है ना, चचा जान बौखला गया है। चचा जान का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है और फिर से चचा जान उबल पड़े हैं और एक संकेत भी दे रहे हैं कि भारत हम पे फिर से हमला करने वाला है। और चचा जान के साथ साथ और भी कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि भारत 2026 में फिर से एक बार पाकिस्तान को बजाए। दोस्तों, आइए देखते हैं आज के वीडियो, बहुत मजेदार है, आपको देखकर मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी। अफगानिस्तान की जो जमीन है वो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अफगान तालिबान को अभी हमें बड़ी सख्ती से डील करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि कड़ी कार्रवाई की जाए? बड़े खुल के, बड़े इनके अंदर एक एरोगेंस आ गया। इस अमल को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत या अखंड भारत बनाना चाहते हैं, ये तो होगा। जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश है, अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं? इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली, ऐलान के सर काटे, इसलिए जरा ज्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। लाल टोपी वाला पगला गया क्योंकि टीटीपी इसको इतना कस के पिलैया कर दिया है ना पाकिस्तान को। और पाकिस्तानी तो रोज बोलते हैं कि भाई जो अफगानिस्तान के इतना जो मन बढ़ा हुआ है ना, इंडिया के सपोर्ट है, इसलिए लाल टोपी वाला ना आज बौखला करके सब बात कर रहा है। पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका इसे पूछेंगे, आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की। हमारे में बड़े लूप होल्स हैं, हर लिहाज से हमें बड़े लूप होल्स हैं, ठीक है ना। आप लोग जो कई लोग जो एक दूसरे की लेग पुलिंग में एक दूसरे को गिराने पड़ाने में लगे रहते हैं, उसके बजाय वो अपने काम पे ध्यान दें और दूसरों को अगर आप आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको गिराने में अपना रोल प्ले ना करें। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। हिंदुस्तान हर लिहाज से हमसे 10 से 15 गुना ज्यादा ताकतवर और बड़ा है। दिफाई लिहाज से भी हमारी और उनकी निस्बत तकरीबन यही है, लेकिन जिस जुर्रत के साथ डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, ये हमारी हालत हो गई है। हमको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों के ऊपर। जब तक कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत ये सख्ती नहीं करेगी पाकिस्तान इनके सहूलतकारों के खिलाफ, इन जहन्नुम कुत्तों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कि जो इनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आए, रियासत पाकिस्तान इसी तरह इसके बेटे शहीद होते रहेंगे, हर रोज हम पर हमले होते रहेंगे, हम एक इंसर्जेंसी में, एक बगावत में घिरे रहेंगे, हमारी आर्मी अंदर ही फंसी रहेगी और हम हर साल हजारों की तादाद में अपने अफसर और जवान शहीद करवाते रहेंगे और हमारी शहरी आबादी हलाक होती रहेगी और दहशत में रहेगी। इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बैंड करना है और इस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मफलूज करना है। और काफी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो गया कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे, तो वो बहुत जल्द हमारे पास आने की कोशिश करेगा। The war has just commenced। समझ गए लाल टोपी वाले भाई? और पाकिस्तान के भी जितने लोग जो आकर लंबे लंबे छोड़ते हो ना, समझ गए ना, आप ही के लोग आपके पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि भाई ज्यादा खुशियां ना मनाएं। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है, वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसिस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। फिर से पाकिस्तान में भाई डर का माहौल बन चुका है। पाकिस्तान नया साल आया कि पाकिस्तान में डर के एक साया मंडराया। और वो खुद इंटरव्यूज में उनके बड़े बड़े लीडर्स अब ये कह रहे हैं कि ड्यूरेंट लाइन इज जस्ट अ लाइन, हम इसको तस्लीम नहीं करते। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह
जाहिर है उन्होंने नक्शे अफगानिस्तान में काबुल में बड़े बड़े बनाए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान का आधा हिस्सा उन्होंने अपने पास क्लेम कर लिया। आमीन। 2-2 टके के टीटीपी के कुत्तों से लेकर अफगान तालिबान तक सब पाकिस्तान को आंखें और दांत दिखा रहे हैं, इसलिए कि रियासत पाकिस्तान बहुत सॉफ्ट और माइल्ड और धीमी जा रही है इनके खिलाफ। क्या मजाक कर रहे हो चाचा जान, कोई सॉफ्ट कोई माइल्ड कोई धीमी नहीं है भाई, तुम्हारी जो ताकत है ना टीटीपी वाले समझ चुके हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशन जो हमने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर करने, इनसे सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन ही हो सकते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। ये साल कैसा रहता है और आगे की तरफ किस तरह बढ़ते हैं? वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के जोर पे नचा रहा है और उनका जीडीपी देख ले या उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, हमारे पाकिस्तान के 11 बजट जो है वो उसके एनुअल बजट के बराबर है और ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हम दुनिया से चोरी करते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन्स, मूवीज फ्री में डाउनलोड करते हैं दुनिया जहान के डार्क वेब से। ये तो तुम्हारा कौमी निजाम है, तुम लोग इसको क्या बोलते हो, हुनर समझते हो, चोरी करना, भीख मांगना। ये तो भाई आपका कौमी निजाम है, करो करो और डेवलप करो और चोरी करो और भीख मांगो। भाई मुबारक हो पाकिस्तान वाले, नया साल फिर से एक बार। जितने भी पाकिस्तान के भिखारी हैं उन सबको और तरक्की करो तू लोग। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जी। डॉक्टर जयशंकर और साथ ही साथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक साहब का कहना ये था कि वो थोड़े से घबराए हुए थे, उनको लग रहा था कि क्योंकि क्रिकेट टीम्स भी आपस में हाथ नहीं मिला रही हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा, तो ऐसा ना हो कि वो 2 कदम आगे जाएं और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कोई इस तरह की बात हो कि जैसे उन्हें लिफ्ट ही ना कराई जाए या ऐसा कुछ हो। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जिसमें कि यकीनन क्रेडिट में जो है वो डॉक्टर जयशंकर को भी दूंगी कि उन्होंने आगे बढ़कर बात की, उन्होंने हाथ मिलाया और बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब तो खैर मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं। एक हाथ मिलाने को लेकर के पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है, पाकिस्तान के हर एक चैनल पे इस चीज को दिखाया जा रहा है कि अब इंडिया हमारा दुश्मन नहीं रहा भाई, दोस्त हो गया इनके। अब इंडिया से ट्रेड शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा हैंडशेक से क्या जयशंकर साहब मान गए, भूल गए क्या उस दिन को? महज एक इत्तेफाक है और अपना संस्कार को निभाया उन्होंने और कुछ नहीं। तो डील करें, ये समझ के डील करें कि कोई भी हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। पार्टी बदल लिया साला, पार्टी बदल दिया साला। बिल्कुल ये वाला जो शब्द अगर लाल टिप्पी में शूट करता है ना तो बहुत बढ़िया शूट कर रहा है। अभी कुछ देर पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, लंबी लंबी छोड़ा था, हमने सर नहीं काटा, हमने तलवार नहीं उठाई। जैसे इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ टीटीपी की तरफ से ना, वैसे ही भाई इनका जुबान पलट गया। टीटीपी ने कैसे किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा। हम अगर उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमारे अच्छे इत्तेहादी बन सकते हैं। ये सब दोगलापन है। हमें सबसे एंगेज करना चाहिए, कोई हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। ये लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो अक्सर लोग कहते नहीं कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज होगा। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो। दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए। और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। और बाकी जो अमेरिका की बात है तो अमेरिका ने तो हमें बनाया सर, अमेरिका ने तो हमें एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स भी दिए हैं। अमेरिका हमें टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएं। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। गिला हवा से नहीं, हवा तो बनती थी जी। गिला तो अपने बिखरते हुए सफर से, यानी आप खुद कुछ करते नहीं है और कहते हैं जी लो तवक्का की बढ़ाई मैंने, मेरे अपने ही हवा देने लगे। वो हमारी हालत है। इसलिए सतान इस्लामी ममालिक हों, मुजम्मत कर लेते हैं हम तो ये भी नहीं कर पाते कि किसी की भरपूर तरीके से मदद कर सके। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन अगर आप देखें माजी
की निस्बत थोड़े से बेहतर तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, वैसे उतनी टेंशन मौजूद नहीं है। इंडिया की कोशिश होगी इस रीजन के अंदर, चूंकि इकानमी वाइज इंडिया ने काफी ग्रो की है, वो इस रीजन के अंदर अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। बल्कि इंडिया इस दौरान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है। तो अगर आप इंडिया के हवाले से सोचेंगे तो उनके लिए बड़ी खबर ये थी कि एक तो उनका इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, और दूसरा ये कि दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाना। हम ये कर रहे हैं कि वैसे हमें बोलता था कि भाई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, चाइना बना रहा है, आप सोलर पैनल वहां से खरीदिए और पूरे भारत में बेचते रहिए। मोदी ने बोला बाहर में जाओ, मैं भारत में बिल्ड करूंगा, अपनी फैक्ट्री में बिल्ड करूंगा। अफगान या कोई भी मुल्क एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जो जोग्राफियाई सियासत है वो उनको करीब करती है, वो उनको दूर करती है, आपस में दोस्तियां होती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, दुश्मनियां बनती हैं। ये आपकी डिप्लोमेसी पे मत। अगर पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करे, मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो हम तमाम अफगान ग्रोहों के साथ इक्वली डील कर सकते हैं। झूठ का कारोबार है। 5000 आज भी लिखा हुआ है नोट पे, वर्थ उसकी नहीं रह गई 5-6 की। तो ये झूठ पे खड़ा है सारा। 1990 में एक पाकिस्तानी एक बांग्लादेशी से दुगना अमीर होता, पर कैपिटा इनकम दुगनी थी। एक इंडियन से आधा ज्यादा अमीर होता था, 50%। आज एक इंडियन पाकिस्तानी से 70% ज्यादा अमीर। बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं, हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? नीड ऑफ द आवर यही है कि चुप करके जाओ, इंडिया से हाथ मिलाओ, अपना मतलब निकालो और साइड पे हो जाओ। और आप जाके कहते हो सीना तान के कि हम जंग लड़ेंगे विद 10 करोड़ पीपल, 150 करोड़ से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तरीका ही गलत है। पहले आप रोड पे आ गए हो, उसके बाद आप भीख मांगने पे आ जाओगे, और इन दी एंड आपने करना है कि आपने जाके माफी ही मांगनी है। तो बेहतर है कि टाइम अभी पड़ा है, पानी जो है सर से ऊपर नहीं निकला, अभी आपकी गर्दनों में हल्क में फंसा है, जाके अभी मांगो और अपनी जान भी बचाओ और इज्जत भी बचाओ। बांग्लादेश जो चल रहा है ना, इनकी भी हालात वही होने वाली है जो पाकिस्तान के हो चुका है। ये भी अपने भिखारियों को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, फिर वहां से लोग ना इंपोर्ट करके भेज देगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो पहले मुसलमान हैं और उसके बाद कुछ और है। बाकी मुसलमान दुनिया ऐसी नहीं है। अरब पहले अरब है, उसके बाद मुसलमान है। इवन तुर्क भी पहले तुर्क है, उसके बाद मुसलमान। ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तानी है जो नजरियाती तौर पर अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जिन्होंने ये पाक सरजमीन हासिल की थी। हम पाकिस्तानी इसीलिए पूरी उम्मत का दर्द अपने अंदर रखते हैं कि हमें नजरिया ज्यादा स्ट्रांग है। हमारी कबायली कौमियत, लिसानियत, फिरकावारियत ये दबी हुई है। हमने इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान हासिल किया था, इसीलिए पूरी मुसलमान दुनिया पाकिस्तान आकर कंफर्टेबल महसूस करती है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई तासुब और असबियत नहीं है। ब्यूटीफुल। क्या मजाक है भाई। लाल टोपी वाले चाचा कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे सेफ मुल्क है इनके हिसाब से। भाई रोज ब्लास्ट हो रहा है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, और बीच बीच में तुम लोग हरकत कर देते हो इंडिया के साथ भी, और विदेशों में भी कर रहे हो। उसके बाद कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे सेफ मुल्क है मुस्लिमों के लिए। हो सकता है भाई। दोस्तों आपका क्या राय है बताइएगा कमेंट में। गवर्नमेंट सारा चोर है। गवर्नमेंट चोर है? हाँ, सारा। कौन सी गवर्नमेंट चोर? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। सुपर पावर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुपर पावर कैसे? कैसे? जज्बात है। सबसे बड़े सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। माचिस का तीली देगा, उसको जलाओ पेन को, इंडिया खत्म। इंडिया खत्म माचिस की तीली से? हाँ, माचिस की तीली से। किसने आपको किसने बोला है माचिस की तीली से इंडिया खत्म हो जाए? इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के पास। $1 बिलियन भी लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है पाकिस्तान को, $1 बिलियन के लिए भी। तो इंडिया के अंदर तो इतनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर है, सारा नुकसान ही नुकसान है। महंगाई है। आपको हुकूमत कहाँ हमारे? हुकूमत है ही नहीं। अब इस बच्चे से पूछो हुकूमत है हमारा? नहीं है। हुकूमत है हमारा? नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। कोई भी नहीं है। नहीं है। हम हुकूमत को मानते नहीं है जब तक इमरान खान नहीं आएगा बाहर। तो भाई ये है जहालत पाकिस्तान का। पाकिस्तानी बोल रहा है कि हम सुपर पावर हैं, इंडिया तो कुछ है ही नहीं, अमेरिका तो कुछ है नहीं। खैर इनकी बात तो हम समझ सकते हैं कि भाई इनके शिक्षा दीक्षा जैसी रहेगी वो तो शो करेगा ही। लेकिन ये लाल टोपी वाले चचा के बात हजम नहीं हो रही है। उनका बौखलाहट देख करके फिर से समझ में आ रहा है कुछ तो अलार्म बजा है, कुछ तो पिलैया किया गया है, उनका ठुकैया किया गया है। टीटीपी वालों ने ऐसा बजाया, इस बार ऐसा बजाया है ना कि भाई लाल टोपी वाला फिर से बौखला गया है, और कहीं न कहीं डर भी उसके जुबान पे दिख रहा है। फिर से भारत का एक नया डर दिख रहा है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से एक और जंग होगा क्या? दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है? कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सबको नया साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।